हे फ्रेंड्स, आज हम ऐसे देशभक्त की बात करेंगे जो देश के लिए ही पैदा हुए और देश के लिए ही कुर्बान हो गए। ये ऐसे देशभक्त हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान डाला। हम बात कर रहे हैं शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह। आज आप इनकी लाइफ की कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपको ना पता हो। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को जिला लायलपुर में हुआ, जो कि आज पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। इनके पिता और चाचा सरदार अजीत सिंह भी क्रांतिकारी थे। इसका मतलब है भगत सिंह के खून में ही देशभक्ति थी। भगत सिंह बचपन से ही बहुत बहादुर, ऊंची और सच्ची सोच रखने वाले इंसान थे। जिस उम्र को बच्चे खेलने कूदने में निकालते हैं, उस उम्र में भगत सिंह देश को आज़ाद कराने की प्लानिंग्स करते थे। एक बार वो अपने पिता के साथ खेतों में गए और पूछने लगे कि खेतों में आप क्या करते हो। तब उनके पिता ने आंसर दिया, यहाँ पर हम बीज बोते हैं, फसल बोते हैं, और जब ये फसल बढ़ती है तो हमें अनाज मिलता है। तब भगत सिंह बोले, फिर तो हम यहाँ पर बंदूकें बोना भी शुरू करेंगे, क्योंकि फिर बहुत सारी बंदूकें उग आएंगी और जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी देश को आज़ाद कराने में। ये सुनकर उनके पिता बहुत खुश हुए और कहने लगे कि तुम्हारे अंदर जो देशभक्ति का बीज है वो बड़ा हो रहा है और मुझे विश्वास है तुम देश को आज़ाद कराने में योगदान ज़रूर डालोगे। फिर एक ऐसा दिन आया जिसने भगत सिंह की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। वो दिन था 13 अप्रैल 1919। इस दिन अमृतसर में जलियांवाले बाग में बहुत सारे बेकसूर लोगों पर गोलियां चला दी गई थीं और हजारों की गिनती में लोग मारे गए थे। तब भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल थी और वो 20 किलोमीटर भागकर जलियांवाले बाग में पहुंचे और देखा कि हजारों लोगों को गोलियां लगी हुई हैं और जलियांवाले बाग की धरती खून के रंग में बदल चुकी थी। उस दिन भगत सिंह ने ये फैसला कर लिया कि वो देश को आज़ाद कराए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। जलियांवाले बाग के कांड ने भगत सिंह को क्रांतिकारी बना दिया। भगत सिंह की फैमिली गांधी जी को बहुत फॉलो करती थी। 1 अगस्त 1920 में गांधी जी ने सहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों के बनाए हुए सामान को यूज करना बंद कर दो, जैसे कि कपड़े, बुक्स, जॉब्स। इसके पीछे उनका पर्पस था कि अंग्रेजों का काम काज घट जाएगा और वो यहाँ से चले जाएंगे। भगत सिंह की फैमिली गांधी जी का समर्थन करती थी, इसीलिए भगत सिंह भी आंदोलन के साथ जुड़ गए। पर कुछ समय बाद ही भगत सिंह गांधी जी से अलग हो गए, क्योंकि गांधी जी प्यार और अहिंसा से आज़ादी चाहते थे और भगत सिंह को ये पता था कि ऐसे आज़ादी नहीं मिलेगी, तो उन्होंने अपना अलग दल बना लिया। इसके बाद भगत सिंह ने बहुत से प्रदर्शन किए और वो और भी दूसरे क्रांतिकारियों के साथ जुड़े, जिनमें से थे राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद। ऐसे ही लाहौर में चल रहे एक आंदोलन में लाला लाजपत राय की मौत हो गई। भगत सिंह उन्हें अपने पिता के समान समझते थे, इसलिए ही भगत सिंह ने उनकी मौत का बदला लेने का ठान लिया। फिर उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, जिसने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया था। 17 दिसंबर 1928 को जैकपुर नाम की जगह पर भगत सिंह, जयपाल, राजगुरु ने मोर्चा लगाया, पर स्कॉट को मारने की जगह पर सैंडर्स को देखकर उसको ही मार दिया, क्योंकि वो भी अंग्रेजों का गलत ऑफिसर था। इस तरह उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला भी लिया और पूरे शहर में पोस्टर्स लगाकर दिखाया कि हमने ही सैंडर्स को मारा है। इस घटना के बाद ही भगत सिंह ने बाल कटवा दिए थे ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंके, क्योंकि वहां पर मजदूर विरोधी बिल पास होने वाला था। इसलिए बिल के विरोध में भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंके। बट ये बम उन्होंने किसी को मारने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं गिराए थे, बल्कि गवर्नमेंट के कान खोलने के लिए फेंके थे। बम फेंकने के बाद भी वो वहां से भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े रहे और नारेबाजी करते हुए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी।
क्योंकि भगत सिंह ये समझते थे कि मेरी लाइफ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि अंग्रेजों के काले कारनामे सामने आना ज़रूरी है। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। जितना टाइम भगत सिंह जेल में रहे उन्होंने लेख लिखने शुरू कर दिए थे सो दैट कि लोग उनको पढ़कर जागृत होंगे, उनमें देशभक्ति की भावना उत्पन्न होगी। भगत सिंह को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने ये कह रखा था कि जो भी उनको जेल में मिलने आए एटलीस्ट एक बुक साथ में ज़रूर लेकर आए। जेल में रहते हुए ही भगत सिंह ने अंग्रेजी क्रांतिकारियों की कम से कम 300 बुक्स पढ़ ली थी। फांसी देने से पहले जब भगत सिंह से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो लेनिन की बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं। जब उनको फांसी के लिए लेने आए तो भगत सिंह बुक पढ़ रहे थे। उन्होंने पुलिस वालों को कहा, रुक जाओ, क्या आप देख नहीं रहे एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। 23 साल की उम्र में भगत सिंह सारी दुनिया में अपनी पहचान छोड़ गए। आज बहुत से देशभक्त शहीद भगत सिंह से प्रभावित होकर, अपने इतिहास से प्रभावित होकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर अपने हक मांगने के लिए बैठे हुए हैं। इतनी सर्दी में, बारिश में अपने घरों से दूर बैठकर संघर्ष कर रहे किसानों को हमारा सल्यूट है। जैसे भगत सिंह आज़ादी के लिए शहीद हो गए थे, वैसे ही बहुत से किसान और मजदूर इस किसान मजदूर एकता आंदोलन में दिल्ली के बॉर्डर्स पर शहीदी को प्राप्त हो चुके हैं। हम होप करते हैं कि किसान मजदूर एकता आंदोलन की जीत हो और वो अपने हक लेकर अपने घर वापस आएं।